आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे कृष्ण जी के चैनल में। सभी को जय माता दी। आप सभी पे प्रभु के माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि माता रानी की शुरुआत होने वाली है 19 मार्च दिन गुरुवार को। सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी 6 बजे सुबह में और 6:52 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 7 बजे से 7:53 तक रहेगा। मेरा माने तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कर लेते हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त है। फिर तीसरा मुहूर्त है 12 बजे तक। इस बीच आपको कलश स्थापना कर लेनी है। अब नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। सनातन धर्म में पूजा पाठ, आनंद की, सुख समृद्धि की अनुभूति होती है। सारे धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस समय में घर का गृह प्रवेश शुरू हो जाता है, मतलब जितने भी सारे कार्य होते हैं शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कलश स्थापना कैसे करें। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मिट्टी का रखें, पीतल का रखें, चांदी का रखें, सोने, जो आपके पास है वो रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छा रहता है मिट्टी का कलश आप रखिए। मिट्टी का कलश आप ले आइए, एक दिन पहले ओवरनाइट आप उसे भिगो के रख दीजिए। सुबह में उसे अच्छे से साफ़ करिए, कलश को, उसको अच्छे से सजाइए। वो कलश को सजाने के लिए गोबर और जौ होता है, जिसको अच्छे से सजाया जाता है और उसमें जौ का बीज लगाया जाता है। जौ को भी एक दिन पहले भिगो के रखा जाता है और कलश पे स्वास्तिक बनाया जाता है और उस कलश के ऊपर कलश को हमेशा ढक के रखना चाहिए लाल कपड़े लगा के उस पर हम 9 बार रोली घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसको बांध देते हैं। 1-2 बार नहीं होना चाहिए, 9 बार, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन का होता है। उसके बाद से कलश में क्या क्या डालें हम बात करते हैं। तो कलश में बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो श्रद्धा और भाव से जो है आप डाल दीजिए। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, दुर्वा, फूल, सिक्का चांदी का होना चाहिए, नहीं है तो 1 का सिक्का आप डाल दीजिए। कमलगट्टा, अक्षत, लौंग, बतासा, कौड़ी, सारी चीज़ें पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक हल्दी लीजिए, दुर्वा लीजिए, सुपारी लीजिए और 1 का सिक्का डाल दीजिए भाव से। गंगा जल, मीठे में बतासा या मिश्री, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं, भाव होना चाहिए। उसके ऊपर से हम 5 पल्लों वाला पल्लो लेके आएंगे, उसको रखेंगे। उसको भी 9 पल्लो होना चाहिए, 7 पल्लों का नहीं है, 9 पत्ते होने चाहिए आम के। उस 9 को हम चंदन से चंदन लगाते हैं 9 पत्ती पे। चंदन लगाने के बाद हम कलश के ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा प्लेट में चावल करके रखें। मिट्टी का ही बर्तन आप यूज करें, स्टील का बर्तन यूज ना करें तो सबसे अच्छा रहेगा। नारियल का मुख अपने तरफ होना चाहिए। नारियल को भी रेड कपड़े में बांध के और उसके 9 बार मौली को बांधना चाहिए और उसका मुख अपने तरफ होना चाहिए। कलश आप बीच में भी रख सकते हैं, कलश दाहिने में भी रख सकते हैं, अच्छी बात है। आपके वहाँ जैसे होता है वैसे करिएगा, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आप खेतरी में कलश को स्थापित करते हैं तो आपको अष्टदल कमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खेतरी में स्थापित नहीं करते हैं तो आप अष्टदल कमल चावल से, अक्खा चावल होना चाहिए, बनाना चाहिए। खेतरी के लिए आपको 1 रात पहले से जौ को भिगो देना ओवरनाइट, सुबह निकाल लेना है। मिट्टी साफ़ होनी चाहिए। आप खेतरी अलग भी उगा सकते हैं, आप खेतरी को कलश के साथ भी रख सकते हैं, जैसे आपके साथ होता हो, आपके वहाँ होता वैसे ही करिएगा। लेकिन मौली को 9 बार ही बांधना चाहिए और 9 पत्ते ही आम के होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन का। अब माँ भाव की भूखी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम संकल्प कैसे लें। अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ब्राह्मण के द्वारा, फ़ोन के द्वारा भी संकल्प ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं तो आप विष्णु विष्णु करके अपना नाम, गोत्र, जहाँ रहते हैं वो, अपनी मनोकामना बोल के, गणेश भगवान का नाम लेके पहले
तत्पश्चात गणेश भगवान का नाम लेंगे, फिर विष्णु विष्णु करेंगे और आगे आप हिंदी में साधारण शब्दों में नाम और गोत्र स्थान बोल के संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में एक का ही सिक्का हो लेकिन अवश्य होना चाहिए, फूल, अक्षत, जल होना चाहिए संकल्प के साथ। उसके माँ के पास उसे छोड़ दें। फिर हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योत दाहिने होना चाहिए, घी के, तेल के अखंड ज्योत बाएं होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर, आपकी स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप किधर रखेंगे और किस चीज़ का जलाएंगे। अगर आप घी का जलाते हैं और हमें फॉलो करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि दाहिने रखिएगा, और तिल्ली के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो बाएं तरफ रखिएगा। कलश भी आप बीचों बीच रखते हैं तो आप बीचों बीच रखिएगा, दाहिने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माता रानी का सबसे प्रिय है अड़हुल गुड़हल, जो आप अवश्य चढ़ाइएगा। आपके पास अगर पहले से फ़ोटो है तो उसे भी आप साफ़ करके अच्छे से लाल कपड़े बिछा के माता रानी की चौकी लगा के आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप नया भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। माँ भाव की भूखी होती हैं और प्रेम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस दिशा में, तो देखिए दिशा को अगर देखा जाए तो ईशान कोण में, लेकिन जिनके पास एक ही बेडरूम है, एक ही जगह है, तो दक्षिण दिशा ना होनी चाहिए, बाकी तीनों दिशाएं चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भाव से करिएगा। माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाइएगा। हम बात करते हैं कि जिनके घर में कलश स्थापना होती है, कलश स्थापना से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, उनके वहाँ नकारात्मकता कभी नहीं आती है। जिनके वहाँ हर 6 महीने में कलश लगता है और घर में कर्जा नहीं होता, घर में मांगलिक कार्य कभी नहीं रुकता है, और चैत्र मास का कलश स्थापना की जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, आपके कार्य में विजय प्राप्त मिलता है, माँ जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कलश स्थापना होती है माँ वहाँ 9 महीने रहती है, हमेशा वहाँ माँ रहती है। इस दिन नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी मनाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म के दिन के रूप में मनाई जाती है। तो ये नवरात्रि बहुत ख़ास होता है। इस नवरात्रि में बहुत लोग अयोध्या राम जन्मभूमि पे भी दर्शन करने जाते हैं। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से ही पूजा पाठ करें और सिंपल तरीके से करें। कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना आप कलश रख पाते हैं, ना ही आप अखंड ज्योत, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ श्रद्धा से दोनों टाइम दीपक जलाइए और सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिद्ध कुंजिका, अर्गला, किलक, कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कार होगा। माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। संकल्प लेने के बाद ही ज्योति प्रज्वलित करें और माँ से अपनी जो भी मन्नतें हैं मांगे, और पूजा के समाप्ति के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। क्षमा प्रार्थना पढ़ने से हमसे जो भी पूजा में भूल चूक होती है उसमें माँ क्षमा करती हैं। आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं, माँ जगदम्बा हमसे जो भी त्रुटि है उसे क्षमा करिएगा, पूजा को स्वीकार करिएगा, और लास्ट में अपने आसन के नीचे इंद्राय नमः करके जल छोड़ दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करिए।